FIIs और DIIs के एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें, FIIs ने फिर एक बार शुक्रवार को बिकवाली की और अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के शेयर बेचने के बाद नवंबर में अब तक करीब 20,000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, तो वो ट्रेंड शुक्रवार को कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। DIIs ने 1700 करोड़ की खरीदारी की, वही FIIs ने करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 315 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 10,250 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1150 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन अभी बड़ा क्वेश्चन यही है कि FII की बिकवाली कब रुकती हुई नजर आएगी। नवंबर में अब तक करीब 19,000 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं। वही कौन से स्टॉक्स बैन में रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 3 स्टॉक्स जो आज FNO बैन में रहेंगे, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ग्रैन्यूल्स और मन्नपुरम फाइनेंस। याद रखिए 2 स्टॉक्स तो शुक्रवार को भी बैन में थे, लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस को आज बैन में ऐड किया गया है। इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ता कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन इस हफ्ते के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, पिछला हफ्ता थोड़ा कमजोरी का भी था और एक इवेंट भी क्लोज हुआ जो आपने होते हुए देखा, वो था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और वो कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट होने के बाद एक ट्रिगर मार्केट से कम हो गया। मार्केट ने उस प्रेसिडेंट इलेक्शंस को जितना भुनाया जा सकता था उतना भुनाया, यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कराई। आप 24,000 के ऊपर आके अच्छे से ट्रेड करने लगे। आप करीब करीब 24,500 आ गए थे और आप बैंक निफ्टी में भी 52,500 तक पहुंच गए थे। कहने का मतलब सारा कुछ शॉर्ट कवरिंग बेस्ड हो रहा था, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी शॉर्ट्स काफी थे, तो उनकी तरफ से थोड़ा बहुत कवर हुआ, क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर था, मार्केट के अकॉर्डिंग था। लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है। शॉर्ट कवरिंग एक शॉर्ट लिव्ड होती है, और शॉर्ट लिव्ड आपको बहुत दिनों तक मार्केट में लंबा नहीं रख सकती। वो सिर्फ एक जगह से आपको सिर्फ पुल अप कर सकती है, निकाल सकती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ था मार्केट के अंदर। और जैसे इवेंट क्लोज हुआ उसके बाद फिर से जो प्रेशर है सेलिंग का, वो मार्केट पर हावी हो गया, और बैक टू बैक 2 दिन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे आपने मार्केट के अंदर वापस से प्रेशर बनते हुए देखा। कुल मिला के हम उसी जॉनर पे वापस आके रुक गए जिस जॉनर पे हम एक्चुअली थोड़ा चले थे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे। लेकिन अभी मार्केट से ट्रिगर खत्म नहीं हुए हैं। मार्केट्स को अभी थोड़ा और भी चीजें चेक करने, क्योंकि अर्निंग क्लोज होने जा रही है। इसके अलावा मार्केट थोड़ा ये भी चेक करेगा कि FIs के नंबर और कैसे आते हैं। ध्यान रखा जाए, FIs की इस समय सेलिंग काफी ज्यादा चल रही है। जैसे अभी आप शीशा बता भी रहे थे, 19,000 करोड़ रुपए का माल नवंबर में, और 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का माल सिर्फ अक्टूबर से इसके अंदर कैश फॉर्म में बेचा गया। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम से निकल गया। इसी चीज को चेक करते हुए कल हमने लॉन्ग होल्डिंग्स को चेक किया, जो कि करीब 20 के नीचे पहुंच चुकी है, अब 19% है। देखिए, FIs ऑलरेडी मार्केट से काफी माल बेच चुके हैं, इसलिए जब भी कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के अंदर आएगा तो कवरिंग होगी। आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी कोई भी अच्छी खबर आएगी मार्केट के अंदर पहले कवरिंग होगी, लेकिन बैक टू बैक सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग पोजीशन चाहिए होती है। लॉन्ग कहने का मतलब कि लोग चाहकर खरीदे। अभी लोग चाहकर नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ डर से माल कट रहा है कि ठीक है कहीं ऊपर ना आ जाए तो मेरे पास जो शॉर्ट है वो काट देता हूं मैं। तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग नहीं हो रहा है। तो जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होता मार्केट का, तब तक थोड़ा मुश्किल है। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 10,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई। ये बात और बताने के लिए सफिशिएंट है कि मार्केट यहाँ पे आके हेज हो जाता है। देखिए, 20% की होल्डिंग, 10,000 करोड़ रुपए की FIs की ऑप्शंस की बाइंग, और मार्केट के अंदर वैसे 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बस सारी चीजें बता रही है कि गिरावट बहुत ज्यादा तो नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ, बट पुल बैक भी आपके कमजोर है, तो अभी आपको इसी से स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये माइंड में अपने रखना पड़ेगा कि जो पुल बैक आ रहे हैं वीक पुल बैक है, और ये भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि हम 24,000 के आसपास पहले भी यहीं से ही रिकवर होकर गए थे, शायद फिर से रिकवर हो जाए। तो मेक इट श्योर कि 24,000 के आसपास अपना एक बेस बनाए। आज का स्टॉप लॉस एरिया है 23,900 मैक्स ले जाए, और ऊपर आते समय 24,200, 500, ऑफिस 700 तक के टारगेट बनेंगे। बट 700 थोड़ा दूर है अभी, तो 200, 500 भी आप फिलहाल टारगेट मान के चले। बैंक निफ्टी के साथ यही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा है कि कुछ हद तक शॉर्ट हुई है, पोजीशन शॉर्ट की बनी थी, उसको 51,000 समथिंग पे लेके आ गई है। 51,000 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, जब तक ये नहीं जाता तब तक वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखें कि जो पुल बैक है वो एक वीक पुल बैक है, और जो सेलिंग भी आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी 51,000 पे आके एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो सेलिंग और बाइंग दोनों ही वीक पैटर्न पे है, इसलिए कोई बड़ा ट्रेड आप भी ना लीजिए, लैप ट्रेड कीजिए। रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बाइंग और डिप करते जाना,
सेल ऑन राइज करते जाना जब तक मेजर लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। छोटा मोटा ट्रेड करना, 3 शेयर ऑलरेडी बैन में है, पुट कॉल रेशियो ठीक है, 1 के नीचे है दोनों ही केसेस में। और एफआईज होल्डिंग मैंने आपको बता दी, रिटेल और डीआईएस की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। एफआईआईज की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं, बड़े ट्रेड ना लेने की सलाह। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं, क्या आपका भी यही नजरिया रहेगा, बड़े ट्रेड ना लेने चाहिए, कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक? वेल, डेफिनेटली मैं सहमत हूँ जो डिम्पी जी ने कहा। फिलहाल बड़ी ट्रेड लेने नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट अगर आप देखो तो पिछले 2 हफ्तों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में, रेंज थोड़ी सी बड़ी है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने, वो एक लोअर रेंज है 23,800 का, और ऊपरी लेवल की बात करें तो 24,500 का एक रेजिस्टेंस है जो 3 दिन पहले यानी कि लास्ट वीक में ही निफ्टी ने वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है, कोई बड़ी ट्रेड लेने की यहाँ पे हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ जरूर से ले सकते हैं। अगर निफ्टी 24,500 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटीज है कि वहां से हमें ऊपर में 25,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि नीचे 23,800 का अगर निफ्टी सपोर्ट ब्रेक करती है तो पॉसिबिलिटीज है कि नीचे में 23,300 एंड 30,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी नीचे की साइड दिखा सकती है। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, बड़े ट्रेड फिलहाल यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया मार्केट पर। कुणाल, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने हैं। कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं कुएर्जी ग्रुप के। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर बात करेंगे। पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा प्रेशियस मेटल्स के लिए, लेकिन इस हफ्ते कौन से लेवल्स पर नज़र रखें? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट वीक में जो यूएस इलेक्शन है, साथ में फेड की पॉलिसी, वो काफी इम्पोर्टेंट थी। हालांकि यूएस इलेक्शन के बाद लगातार देखे तो गोल्ड सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा था, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स लगातार स्ट्रांग हो रही थी। आज बॉन्ड यील्ड्स बंद है क्योंकि यूएस में बैंक हॉलिडे है। हालांकि डॉलर इंडेक्स फिर भी एक फ्लैटिश नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हार्ड लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और दिसंबर वायदा 77,500 के करीब सेल करके चले। स्टॉप लॉस 77,800 लगा और डाउन साइड 76,500 तक के लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रणनीति सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड यहाँ पर भी करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी है, $73.8 पर बैरल के आसपास। क्या लेवल्स पर नजर रखें? दरअसल यहाँ पे एक तो चाइना के स्टिमुलस शॉर्ट रहे थे मार्केट के एक्सपेक्टेशन के साथ में। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद जो पॉलिसी चेंज के मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद वहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मेरे हिसाब से आज भी सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे, जिसमें 5,980 के करीब नवंबर फ्यूचर सेल करे। स्टॉप लॉस 6040 का रहेगा और डाउन साइड 5,860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और रवि, बेस मेटल्स पर आपका क्या नज़रिया होगा? पिछले हफ्ते चाइना से स्टिमुलस मेजर्स की उम्मीद थी, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा निकल कर नहीं आया, जिसके चलते मेटल स्टॉक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। लेकिन बेस मेटल्स पर क्या रणनीति होगी? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? मुझे लग रहा है कि आज के ओपनिंग के बाद बॉटम बन जाएगा। प्राइसेस ने लगातार देखे तो लास्ट वीक अंडर परफॉर्म किया था एंड जिस हिसाब से चाइना के स्टिमुलस मेजर्स के एक्सपेक्टेशन से ऐसा नहीं आए, तो फ्राइडे क्योंकि चाइना मार्केट क्लोज हो चुका था बट कमोडिटीज चालू थी, बट चाइनीज मार्केट अभी मींस के जिस हिसाब से मार्केट की उम्मीद इतने नेगेटिव नहीं खोल है, तो लग रहा है कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी के लिए मेटल्स प्रिपेयर है। तो आई थिंक गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं करना है। जिसमें आप कॉन्ट्रा कॉल कॉपर में ले सकते हैं। 830 के करीब कॉपर बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 823 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 842 तक देखने को मिल सकता है। और एल्यूमिनियम पे एक आउट परफॉर्मर है, 240 के स्टॉप लॉस के साथ 241 पे बाय करें, अपर साइड 244 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही बेस मेटल्स पर खरीदारी की राय। रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने